गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का अपने ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखो भैया, अपने हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और उसमें अपना जो पिछला वीडियो था उसमें अपने इतिहास का जो 5वां चैप्टर है, अपने उपनिवेशवादी आक्रमण, उसमें अपने टॉपिक स्टार्ट किया था 1857 की क्रांति। देखो 1857 की क्रांति में अपने भारत में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई, किन किन स्थानों पर हुई, किस प्रकार से विद्रोह हुआ, किसने नेतृत्व किया, ये सारी बातें जो है वो अपने फर्स्ट वीडियो में अपने देख चुके हैं। अब उसी टॉपिक को अपने आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने 1857 की क्रांति राजस्थान में। देखो, भारत के साथ साथ राजस्थान में भी कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। देखो 1857 की भैया जो क्रांति हुई थी, इस समय अपने भारत में राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो 6 सैनिक छावनियां थी। वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिलाते हैं। 6 सैनिक छावनियों में पहली है आपके नसीराबाद, दूसरी थी अपने नीमच, तीसरी सैनिक छावनी थी देवली, चौथी थी अपने ब्यावर, पांचवी थी अपने खेरवाड़ा और छठी सैनिक छावनी जो थी वो थी एरिनपुरा। 1857 की क्रांति के समय अपने राजस्थान में ये 6 सैनिक छावनियां थी। इन 6 में से ब्यावर और खेरवाड़ा में 1857 की क्रांति के समय विद्रोह नहीं हुआ था। बाकी जितनी भी सैनिक छावनियां हैं, इन हर छावनियों में 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। तो देखो, फर्स्ट वीडियो में अपने भारत में क्रांति किस प्रकार से प्रारंभ हुई वो अपने बातें कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपने राजस्थान में। तो देखो भैया, राजस्थान में क्रांति जो है उसका प्रारंभ सबसे पहले जो हुआ था वो कौन सी छावनी से हुआ था? नसीराबाद की छावनी से हुआ था। नसीराबाद में 28 मई 1857 को 28 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हो गई थी। और क्रांति किसने की थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री क्या है भैया? यहाँ पर तैनात एक सैनिक टुकड़ी का नाम है ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो राजस्थान में देखो क्वेश्चन आता है, राजस्थान में क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन सी सैनिक छावनी में क्रांति नहीं हुई? ब्यावर और खेरवाड़ा में नहीं हुई। सबसे पहले क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ? तो नसीराबाद से। देखो, राजस्थान ने पूछ ले नसीराबाद, और अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में कहां से हुआ था? मेरठ से, 10 मई से। ध्यान रखना इन चीजों को अपने। तो देखो 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद में थी, उसने क्रांति का प्रारंभ कर दिया। और क्रांति का प्रारंभ करते हुए 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था अपने न्यूबरी और वुड। इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में इसी नसीराबाद छावनी के जो क्रांतिकारी थे वो कहां चले गए? दिल्ली में चले गए। फर्स्ट बात क्लियर है। दूसरा विद्रोह हुआ था वो हुआ था अपने नीमच में। नीमच में क्रांति प्रारंभ हुई थी 3 जून 1857 को। और नीमच में क्रांति का नेतृत्व किया था हीरा सिंह ने। जो नीमच के जो क्रांतिकारी थे, उन नीमच के क्रांतिकारियों ने हीरा सिंह के नेतृत्व में क्या किया? विद्रोह कर दिया। और ये नीमच कहां पे पड़ता है? अपने एमपी में पड़ता है। ध्यान रखना आपने, वर्तमान टाइम पे नीमच जो है वो कहां पर है? एमपी में है। तो 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति प्रारंभ हुई। क्रांति का नेतृत्व हीरा सिंह ने किया। और इसी जो नीमच के जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने डोंगला नामक स्थान पर 40 अंग्रेजों को क्या कर लिया? बंदी बना लिया था, जिन्हें बाद में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने स्वतंत्र कराकर उनको शरण दी थी। क्लियर है। तीसरी बात करते हैं। तीसरी जगह आती है अपने एरिनपुरा। सबसे मेन ये देखो, एरिनपुरा जो कहां पे है? अपने पाली में। देखो, एरिनपुरा में क्रांति का प्रारंभ हुआ था 21 अगस्त 1857 को। देखो यहां पर क्रांति कैसे हुई थी? एरिनपुरा के जो सैनिक थे उन्होंने क्रांति का प्रारंभ किया था माउंट आबू से। मतलब एरिनपुरा के जो सैनिक थे वो कहाँ गए हुए थे? माउंट आबू में गए थे। जैसे इनको पता चला कि
क्रांति प्रारंभ हो गई है, तो इन्होंने माउंट आबू में ही क्रांति का प्रारंभ कर दिया, वहीं पर क्रांति कर दी और वहां से ये क्रांतिकारी भागकर कहां आ गए, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के पास आ गए। आहुआ का जो ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, जो सुगाली माता के भक्त थे, इनकी शरण में आ गए। फिर इन्हीं एरनपुरा के सैनिकों और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने मिलकर राजस्थान के एजीजी हेनरी लॉरेंस और जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह, इनकी संयुक्त सेनाओं को क्या किया, पराजित किया। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था तख्त सिंह, जो अंग्रेजों का साथ दिया था जिसने, और 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे। देखो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा हुआ है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, मतलब भारत का एक गवर्नर जनरल होता है और उस गवर्नर जनरल के हर रियासत के अंदर हर राज्य के अंदर एक क्या होते थे, एजेंट होते थे। तो अपने राजस्थान के एजीजी कौन थे, हेनरी लॉरेंस। इन हेनरी लॉरेंस और तख्त सिंह की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, एरनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों ने कुशाल सिंह चंपावत के साथ मिलकर इनको पराजित किया था। और इनको पराजित कौन सी युद्धों में किया था, यह भी कई बार पूछा हुआ था। युद्धों के ध्यान रखना आप याद, एक तो चेलावास का युद्ध और दूसरा हुआ था बिठोड़ा का युद्ध। इन युद्धों में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने ब्रिटिश सेना को क्या किया था, पराजित किया था। और अंग्रेज अधिकारी था मोक मेसन। इस मोक मेसन का सर काटकर कहां लगा दिया, आहुआ के किले के ऊपर लटका दिया। किसने, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। एक बार इसको वापस देख लेना, काफी मोस्ट है, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। एरनपुरा जो पाली में पड़ता है, यहाँ पर क्रांति प्रारंभ हुई थी 21 अगस्त 1857 को। और एरनपुरा के सैनिकों ने क्रांति कहाँ प्रारंभ की थी, माउंट आबू में प्रारंभ की थी। क्यों, क्योंकि ये सैनिक माउंट आबू गए हुए थे, वहां पर इनको पता चला कि राजस्थान में क्रांति हो चुकी है स्टार्ट, तो इन्होंने भी वहां पर क्रांति प्रारंभ कर दी, बगावत कर दी। और बगावत करके वहां पे ब्रिटिश सैनिकों को मारकर कहाँ आ गए, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास में आ गए, जो सुगाली माता के भक्त थे। ध्यान, 1857 क्रांति की देवी इन्हीं को कहा जाता है, राजस्थान में सुगाली माता को, ठीक है। तो फिर इन सैनिकों ने कुशाल सिंह चंपावत के साथ में मिलकर राजस्थान के एजीजी हेनरी लॉरेंस और जोधपुर के शासक तख्त सिंह की संयुक्त सेना को चेलावास और बिठोड़ा के युद्ध में क्या किया, पराजित किया। और जोधपुर के जो गवर्नर जनरल थे मोक मेसन, जोधपुर के गवर्नर थे ये ब्रिटिश अधिकारी थे मोक मेसन, इनका सिर काटकर कहां लटका दिया, आहुआ के किले के ऊपर लटका दिया। बाद में नीमच के अंदर इन कुशाल सिंह चंपावत ने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। और यही एरनपुरा के जो सैनिक है ना, इन्होंने नारा दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम में कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था। तो कौन सी छावनी है, अपने एरनपुरा। आगे चलते हैं। अब इसके बाद में आता है भैया अपने राजस्थान में कोटा रियासत। देखो राजस्थान में सबसे भयंकर अगर कहीं विद्रोह हुआ था तो वो कोटा में ही हुआ था, ध्यान रखना। कौन सी रियासत है, अपने कोटा। देखो सबसे भयंकर राजस्थान में कहीं पर 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था तो वो कोटा में ही हुआ था। कोटा का शासक था उस समय राम सिंह द्वितीय। इस राम सिंह द्वितीय को क्या कर लिया, क्रांतिकारी ने बंदी बना लिया और बंदी बनाकर इसको कारागार में डाल दिया। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था जयदयाल भटनागर और दूसरा व्यक्ति था मेहराब खां। इन्होंने कोटा में क्रांति का क्या किया था, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। और क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हुए कोटा में ही क्रांतिकारियों ने, एक तो था मेजर बर्टन, दो थे इसके पुत्र और एक था इनका साथी डॉक्टर, इसका नाम था कोटम। देखो कोटा की क्रांतिकारियों की बात करें, कोटा में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था, राम सिंह द्वितीय। देखो जयपुर का भी राम सिंह था और कोटा का भी कौन था, राम सिंह था, ध्यान रखना इसको।
कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था जयदयाल भटनागर और मेहराब खान ने। इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ में मिलकर अंग्रेज अधिकारी मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्र और एक अंग्रेज डॉक्टर कॉटन को मौत के घाट उतार दिया और बर्टन का शव जो है वो शव काट कर पूरे कोटा शहर में इसको घुमाया। एक प्रकार से कहे तो सबसे भयंकर विद्रोह जो है कोटा में हुआ था और इस विद्रोह को अपने जन विद्रोह की संज्ञा भी दी जाती है। कोटा में हुए विद्रोह को जन विद्रोह की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये थी अपने राजस्थान की मेन रियासत जहां पर क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अब 2-3 चीजें और ध्यान रखना क्रांति के बारे में। देखो 1857 की क्रांति में राजस्थान से अपने शिक्षित वर्ग मतलब पढ़े लिखे वर्ग और व्यापारियों ने हिस्सा नहीं लिया था। ध्यान रखना, शिक्षित वर्ग तो था, व्यापारी वर्ग जो था, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत की किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो भारत की रियासतों में बात करें तो देखो सबसे मेन था ग्वालियर का सिंधिया, सबसे गद्दार व्यक्ति यही था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, आपकी कश्मीर, अपने नेपाल, ये ऐसी रियासतें थी जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का साथ में देकर किनका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। एक क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान की वह कौन कौन सी रियासतें हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। तो देखो राजस्थान से भी अपने बीकानेर, करौली और जयपुर, ये ऐसी रियासतें थी जिन्होंने किनका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। इस सरदार सिंह ने तो अपनी सेना क्रांति का दमन करने के लिए भारत से बाहर भी भेजी थी। ऐसा शासक था बीकानेर का शासक सरदार सिंह। तो यहां तक अपने क्लियर है। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। देखो आपके बुक के अकॉर्डिंग बात करें, हालांकि मैंने आपको राजस्थान में डिटेल से बता दी है, राजस्थान में 1857 क्रांति कैसे इतना आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको डिटेल से इसको बताया है। अब देखो अगला पॉइंट आता है अपने राजस्थान में 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। मतलब 1857 की क्रांति सफल क्यों नहीं हुई, असफलता के कारण बोल दो, या दूसरे तौर पर ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों की हार के कारण क्या थे, या ब्रिटिश सेना की विजय के कारण क्या थे। तो देखो 1857 क्रांति के परिणाम ये असफलता के कारणों की बात करें तो पहला कारण था अपने कुशल व योग्य नेतृत्व का अभाव। 1857 की क्रांति की असफलता का पहला कारण क्या था, कुशल व योग्य नेतृत्व का अभाव। कुशल व योग्य नेतृत्व कैसे, देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर ने किया था, जो एक प्रकार से बूढ़ा शासक था, वर्ग व्यक्ति था, उसमें किसी प्रकार का साहस, किसी प्रकार का शौर्य नहीं था, मतलब एज उसकी काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए वह क्रांति का एक प्रकार से सही मायने में नेतृत्व नहीं कर सका। इस वजह से 1857 की क्रांति असफल हुई। और इसी बहादुर शाह को भी मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हडसन था उसने हुमायूं के मकबरे से इसको गिरफ्तार कर लिया था और अपनी पत्नी जीनत महल के साथ में इसको रंगून भेज दिया था। वहीं पर 1862 ईस्वी में इस बहादुर शाह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। दूसरा कारण है अपने आपसी समन्वय का अभाव। आपसी समन्वय का अभाव, आपसी समन्वय का अभाव किसमें, देखो भारत में 1857 क्रांति हुई थी, उसमें कई महान क्रांतिकारी थे अपने, तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, कई ऐसे क्रांतिकारी थे, कई महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में
दम कर दिया एक प्रकार से। लेकिन इन्हीं के मध्य क्या नहीं था, आपसी समन्वय नहीं था, इनके मध्य आपसी कॉन्टेक्ट नहीं था, इनके मध्य आपसी तालमेल नहीं था। अगर यही आपसी समन्वय आपसी तालमेल को बनाते हुए कार्य करते तो शायद 1857 की क्रांति का रिजल्ट कुछ और ही होता। ठीक है, सबसे मेन कारण क्रांति का समय से पूर्व होना। देखो, क्रांति के लिए दिन डिसाइड किया गया था 31 मई 1857 का। रंगोजी बापू और अजीमुल्ला खान ने ब्रिटेन में इस क्रांति की योजना बनाई थी और उन्होंने डिसाइड किया था कि 31 मई 1857 को पूरे देश में एक साथ क्रांति का क्या होगा, प्रारंभ होगा। लेकिन यही क्रांति 31 मई की बजाय कब प्रारंभ हो गई, 10 मई को प्रारंभ हो गई। 10 मई को प्रारंभ होने की वजह से क्रांतिकारियों की योजना जो है वो एक प्रकार से धरी की धरी रह गई, उनकी प्लानिंग जो है वो क्या हो गई, फेल हो गई। इस वजह से 1857 की क्रांति क्या हुई, असफल हुई। नंबर 4 पॉइंट अपने दे सकते हैं, भारतीय नरेशों का या भारतीय शासकों का असहयोग। असहयोग किनको, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, कश्मीर, नेपाल, बीकानेर, जयपुर, करौली, ये ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ न देकर किनका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। अगर यही व्यक्ति क्रांतिकारियों का साथ देते तो इस क्रांति का रिजल्ट दूसरा होता। कहने का मतलब है कि भारतीय शासकों की आपसी फूट, उनके आपसी संघर्ष की वजह से 1857 की क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। इन व्यक्तियों ने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया। देखो, एक अंग्रेज अधिकारी था, इसका नाम था मेलिसन। इसने तो यहां तक कह दिया था कि अगर ये राजा वगैरह, ये शासक वगैरह हमारा साथ न देते और क्रांति 31 मई के दिन प्रारंभ होती तो शायद अंग्रेजों का अस्तित्व 31 मई 1857 को ही क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। यहां तक की बात इसने कही थी। क्लियर है। इसके अलावा क्रांति की असफलता के कारणों में और कारण दे सकते हैं अपने, शिक्षित वर्ग, व्यापारियों और जमींदारों का भाग न लेना। किसमें भाग न लेना, क्रांति में भाग नहीं लेना। जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो शिक्षित वर्ग थे, जो व्यापारी थे, जो जमींदार थे, जमींदार कौन से, बड़े जमींदार, छोटे जमींदार ने तो भाग लिया था। जो बड़े जमींदार थे, पैसे वाले जमींदार थे, पैसे वाले लोग थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। कहने का मतलब एक प्रकार से संपूर्ण भारत के लोगों ने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। एक पॉइंट और दे सकते हैं अपने, सीमित संसाधन। सीमित संसाधन, सीमित संसाधन किनके पास में, देखो अंग्रेजों के पास में तो भरपूर संसाधन थे, किसी प्रकार की कोई न कमी नहीं थी, न तो खाद्य सामग्री की, न थी आर्थिक रूप से कमी नहीं थी, न अपने अस्त्र शस्त्र की कमी थी। अंग्रेजों के पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो भारतीय थे, उन भारतीयों के पास में जो संसाधन थे, अस्त्र शस्त्र थे, उनकी क्या थी, कमी थी। एक प्रकार से खाद्य सामग्री की कमी थी, खाद्य आपूर्ति कमी थी। इस वजह से भी 1857 की क्रांति जो है वो क्या हो गई, असफल हो गई। तो ये हो गया 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के परिणाम। कारणों के बाद में अपने चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति का रिजल्ट क्या निकला, क्या परिणाम हुए। देखो परिणामों में सीधी सी बात है, पहला परिणाम तो सबसे मेन जो परिणाम निकला वो क्या निकला था, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई, समाप्ति। पहला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति। देखो अपने कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1599 ईस्वी में ब्रिटेन के 80 पूंजीपतियों ने पैसे लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, जो भारत में व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में जिसको अनुमति मिल गई थी। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के साथ साथ में धीरे धीरे यहाँ पर अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ कर दिया, एक प्रकार से भारत पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में 1 नवंबर 1858 को
1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी और भारत का जो शासन है वो उसमें अपने ब्रिटिश शासन को, या एक प्रकार से कहते हैं कि ब्रिटिश सम्राट का शासन भारत में क्या हो गया, लागू हो गया। दूसरा अपने परिणाम क्या निकला, सेना का पुनर्गठन। सेना का पुनर्गठन किया गया, मतलब सेना जो थी उसका पुनर्निर्माण किया गया, पुनर्गठन किया गया, उसके नए सिरे से उसका गठन किया गया। और सेना का पुनर्गठन करने के लिए 1861 ईस्वी में एक आयोग गठित किया गया जिसे पील कमीशन के नाम से जाना जाता है। देखो क्रांति जब प्रारंभ नहीं हुई थी, मतलब क्रांति से पूर्व सैनिकों का जो अनुपात था वो 1:2 था। मतलब एक सैनिक अगर अंग्रेज था तो 2 सैनिक कौन थे, भारतीय थे। लेकिन इस क्रांति के बाद में अंग्रेजों की आंखें खुल गई, एक प्रकार से अंग्रेज घबरा गए कि भविष्य में वापस इस प्रकार की क्रांति हो सकती है। इसलिए इन्होंने इसी सेना का पुनर्गठन करके संख्या क्या कर दी, 2:3 कर दी। अर्थात 2 सैनिक अगर अंग्रेज है तो 3 सैनिक कौन होंगे, भारतीय होंगे। इस प्रकार से सेना का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पील कमीशन का गठन कब हुआ था, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की घोषणा कब व किसने की, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने। क्लियर है इतनी बात। तीसरा परिणाम निकला, अब अंग्रेजों ने भारत में कौन सी नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। मतलब अंग्रेज जो थे 1857 की क्रांति में देखो हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने सम्मिलित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया था। तो अंग्रेज जानते थे कि अगर ऐसा विद्रोह दोबारा हो गया तो अपना अस्तित्व यहाँ पर नहीं रहेगा। इसलिए अंग्रेजों ने भारतीयों के मध्य धार्मिक रूप से एक प्रकार से फूट डालने प्रारंभ कर दी। यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके मध्य आपस में फूट डालने प्रारंभ कर दी, उनको आपस में लड़ाना प्रारंभ कर दिया गया। हिंदू मुसलमानों के मध्य धार्मिक नाम के आधार के ऊपर दंगे करवाने प्रारंभ कर दिए और यहाँ पर अपना आसानी से राज करते रहे। इसके अलावा आर्थिक शोषण तेज कर दिया। अंग्रेज जो थे, इन अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई करने के लिए भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण ज्यादा करना प्रारंभ कर दिया। मतलब पहले के मुकाबले भारतीयों को आर्थिक रूप से ज्यादा दबाया गया, उनको एक प्रकार से शोषित किया गया ताकि दोबारा इस प्रकार की क्रांति करने की इनकी हिम्मत ना हो सके। मतलब इनको आर्थिक रूप से भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया। भारतीय मजदूरों की हालत जो है वो एक प्रकार से दयनीय से बदतर कर दी। तो इस प्रकार के परिणाम जो है वो 1857 की क्रांति के निकले। इसमें अपने एक परिणाम और है, अपने 1857 की क्रांति के बाद में भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार दे दिया गया। देखो कल पढ़ा था अपने गोद निषेध प्रथा, लॉर्ड डलहौजी ने जो प्रारंभ की थी। इसमें क्या होता था, जिस राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं होता उस राजा को किसी दूसरे को गोद लेने का अधिकार नहीं था। वह राज्य जो है वो किसके अंडर में आ जाता, ब्रिटिश सेना के अंडर में आ जाता, अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता, जिसका भारतीय ने विरोध किया था। तो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद में भारतीय शासकों को गोद लेने का अधिकार दे दिया। ये थे भैया अपने 1857 की क्रांति के परिणाम। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था। अपने बात करते हैं 1857 की क्रांति का स्वरूप। देखो यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा था। स्वरूप के अंदर पहला देखो इसमें ये पूछते हैं कि 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। तो देखो सैनिक विद्रोह किसने कहा था, सर जॉन लॉरेंस शिले, सर जॉन शिले, आरसी मजूमदार और सर सैयद अहमद खान। 1857 की क्रांति को हेनरी लॉरेंस, सर जॉन शिले,
आरसी मजूमदार और सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था, सैनिक विद्रोह कहा था। दूसरा आता है अपने सभ्यता व बर्बरता के मध्य संघर्ष। देखो सभ्यता बर्बरता क्या है। सभ्यता मतलब अंग्रेज अपने को तो क्या मानते थे, सभ्य लोग मानते थे कि हम तो सभ्य लोग हैं, शिक्षित है, पढ़े लिखे लोग हैं। और भारतीय कैसे हैं, बर्बर है, जंगली है, अनपढ़ है, गंवार है। तो यहाँ पर सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष यह किसने कहा था, यह कहा था अपने T.R. होम्स। देखो आपको ये नाम याद करने ही पड़ेंगे, इनको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा, सभ्यता व बर्बरता के मध्य संघर्ष किसने कहा। तीसरा स्वरूप आता है अपने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र। 1857 की क्रांति को हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र किसने कहा था, तो यह कहा था जेम्स आउट्रम और टेलर ने। इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में ये कहा कि ये 1857 की क्रांति जो है वो क्रांति न होकर हिंदू और मुसलमानों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ रचा गया एक क्या है, षड्यंत्र है। इसके बाद में आता है अपने राष्ट्रीय विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, देखो 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था अपने ब्रिटेन के एक नेता थे जिनका नाम था बेंजामिन डिजरेली। इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी और इस बात का समर्थन अपने अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक द ग्रेट रेबिलियन में किया है। अशोक मेहता की एक पुस्तक है द ग्रेट रेबिलियन, इसमें भी इन्होंने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। इसके बाद में आता है स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी, तो देखो 1857 की जो क्रांति है इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा था एस सेन ने। 1857 की जो क्रांति है इसे एस एन सेन नामक जो इतिहासकार थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1857। पुस्तक का क्या नाम है, 1857। किसने लिखी थी, एस एन सेन ने। इन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को एक क्रांति ना कहकर क्या कहा कि यह तो एक स्वतंत्रता संग्राम था। क्लियर है। अब सबसे मेन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा। देखो 1 2 3 ये 3 मेन है, ध्यान रखना। सबसे मेन यही है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी, तो यह संज्ञा दी थी अपने वीडी सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने अपनी पुस्तक थी इनकी द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो यह था भैया अपने पाठ 5। चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका है। देखो एक बार वापस बता दूं मैं, दूसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर, ये तीनों चैप्टर अपने इतिहास के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर इन तीनों चैप्टर के वीडियो आप वहां से देख सकते हो। और पॉलिटिकल का सिलेबस अपने कंप्लीट हो चुका है, उसमें अपने मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसका वीडियो भी आपको कल या परसों में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो ये था अपने पार्ट 5 इतिहास का। नेक्स्ट वीडियो में अपने चर्चा करेंगे पार्ट 6 की। ओके, दैट्स ऑल।